नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज है 31 मार्च और दोस्तों ये पूरा जो महीना आने वाला है अप्रैल का, ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में अब के टाइम Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। तो जी गैस फाइनेंस सेक्टर अभी के टाइम बहुत ही प्रेशर में है और इसके पहले भी लास्ट क्वार्टर में गैस आपने देखा कि टॉप क्लास कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। बट येस, मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से, रही बात रशिया यूक्रेन की वजह से, अच्छी खासी गिरावट हमें इन सब शेयर्स में देखने को मिली है, जिसको मैं कवर करने वाला हूं। तो जी हाँ गैस, कंपनी की बात की जाए जिसको मैं कवर करने वाला हूं, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। बट इसी बीच में गैस कुछ अपडेट है। सिंपल सी बात है गैस, अगर जियो को लेकर कोई पॉजिटिव अपडेट आती है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट कहाँ पड़ता है? भारती एयरटेल पे। बिकॉज दोनों अपने आप में ही एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देते हैं। और सेम दोस्तों, अगर भारती एयरटेल में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो जियो पे शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमें देखने को जरूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, लास्ट क्वार्टर में दो कंपनी के नंबर्स काबिल तारीफ थे, बट ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी बीच में गैस कुछ अपडेट हैं जिसको मैं अनबायस्ड होकर कवर जरूर करूंगा। बिकॉज मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके पहले मैंने इन सब स्टॉक्स को काफ़ी चर्चा भी किया था, बट अभी के टाइम में ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। न्यूज़ निकलना है या फिर बने रहना है, मैं अपनी अनबायस्ड टिप्पणी ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि HDFC बैंक की बात की जाए, देश की नंबर 1 बैंक हमें देखने को मिलती है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नंबर 1 बैंक हमें देखने को मिलती है। इसके पहले आपको सब साफ साफ पता है, RBI ने एक इम्बागो इम्पोज किया था। इम्बागो का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध, जहाँ पे वो न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो जी गैस, बहुत दिन के बाद 8-9 महीना के बाद वो इम्बागो लिफ्ट होता हुआ देखने को मिला। तो अभी के टाइम गैस आपको अच्छे से पता है कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो HDFC बैंक के पास ही हमें देखने को मिलता है। बट येस, उन क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जो है ऑफकोर्स वो लिस्टेड नहीं है, बिकॉज वो सब्सिडरी कंपनी HDFC बैंक के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो HDFC बैंक की बात की जाए तो उनका टारगेट हमें 1 मिलियन न्यू क्रेडिट कार्ड थ्रू शॉपर्स टॉप टाइप की बात की जाए, इनके थ्रू देखने को मिल सकता है। इनके जो पराग राव है, ऑफकोर्स HDFC बैंक के थोड़े से अच्छे पोस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया है कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके काफ़ी अग्रेसिव है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ICICI बैंक है, SBI कार्ड है, बट ओनली लिस्टेड प्लेयर इंडियन इक्विटी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ SBI कार्ड का नाम हमें देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये पूरा जो सेक्टर है बहुत ही बूम कर सकता है। बिकॉज हर 100 में से 2-3 इंसान के पास इंडिया में क्रेडिट कार्ड है। और जहाँ पे गैस USA की बात की जाए, यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, वहाँ पे एक लोगों के पास 3-3 क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, UPI से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बिकॉज आने वाले कल में जो सेक्टर है उसमें काफ़ी पेनिट्रेशन है। तो जी हाँ गाइस, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है किसके लिए? HDFC बैंक के लिए। लेकिन येस, अगर ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, बहुत बड़ा मार्केट शेयर अगर खाएगी, तो ऑफकोर्स गाइस शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को भी देखने को मिल सकता है। बहुत लोग पूछते भी है कि सर बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, और बहुत सारे कंपनी है अभी के टाइम चल नहीं रहे। तो जी गैस, एक साल की बात की जाए HDFC बैंक ने बहुत कमाल नहीं दिखाया। तो जी गैस, अगर कोई भी कंपनी एक साल में नहीं चलती है तो ऐसा नहीं कि गैस कंपनी का द एंड हो चुका है। आपको मैंने इसके पहले बहुत बार इन्फोसिस चार्ट दिखाया था, जहाँ 2014 से लेकर 17 तक मार्केट में बुल फेस था। इन्फोसिस ने -3% के आसपास पैसे जनरेट किए थे। और उसके बाद क्या हुआ? 4-5 साल बाद गैस वहाँ से इन्फोसिस 4 टाइम्स हमें देखने को मिला। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से एक कॉन्सोलेशन फेज होता है। बट याद रखिए गैस, ये सब मार्केट की एक किंग प्लेयर है। तो जी गैस, इसमें हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने वाले कल में देखने को मिल सकती है। क्वार्टर की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए Q3 के, तो ऑफकोर्स गैस HDFC बैंक, ICICI बैंक ने कमाल के नंबर पोस्ट किए थे। और नंबर्स के बाद मैंने एक ही बात बोला था, जस्ट वाओ। बिकॉज फर्स्ट टाइम HDFC बैंक ने 10,000 करोड़ का मार्क छुआ था। तो जी गैस, निफ्टी के जितने भी टॉप क्लास कंपनी है ना, उसमें बने रह सकते हैं। तो जी गैस, लॉन्ग टर्म अगर आपने HDFC बैंक में निवेश किया है, आप कंटिन्यू करें। बहुत ही अच्छी बैंक है, अभी के टाइम चल नहीं रहे हैं तो कंपनी खराब नहीं हो गई। मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो का एक खरा सोना स्टॉक है और हर एक गिरावट में आप इसको आराम से एक्मुलेशन कर सकते हो। चलिए, अगर HDFC बैंक की बात की जाए, वो बहुत एग्रेसिवली पूरे मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेगी। तो शॉर्ट टर्म में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आज भी अगर आप देखें तो इन सब न्यूज़ की वजह से हमें 2.5% का अपसाइड डाउन साइड देखने को जरूर मिला है। इसके पहले मैंने बहुत बार कवर भी किया था 700-800 के भाव पे, और गया भी था 1200 के लेवल पे। बट क्या हुआ? उसके बाद हमें गिरावट देखने को जरूर मिली है। तो जी गैस, कभी कभी ये जब 1100-1200 के आसपास आता है, तभी कोई स्टेक सेल की न्यूज़ या फिर कोई भी OFS हमें देखने को मिलती है। और इसी की वजह से इसने अच्छा खासा डाउन साइड डिमॉन्स्ट्रेट किया। दोस्तों, जब यूक्रेन और रशिया का मैटर था, ये तो कैसे अपने IPO के प्राइस के पास भी आ गया था। बट उसके बाद हमें बहुत ही क्विक और सडन रिकवरी देखने को मिली है। तो कंपनी की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि लाइक HDFC बैंक के आने से कंपनी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस सबके पास है। अब भारती एयरटेल की बात की जाए,
वो सर्वाइव कर रही है, वोडाफोन आइडिया नहीं कर रही, बिकॉज भारतीय एयरटेल के पास एक एज है, एक मोट है, उनके पास रिजर्व भी है, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग भी है। तो कंपनी की बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स बहुत ही अच्छी है, बट आपको देखना पड़ेगा कि फिनेंस में अभी के टाइम बहुत बड़ी रैली नहीं है, और एक बार कैश फिनेंस जब चलना स्टार्ट करेगा ना, तब इन सब में आप उम्मीद कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे जरूर बन सकते हैं। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की तो जी है गाइस, एक छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है। प्राइस टू अर्निंग से अगर आप जज करें, पहले काफ़ी हाई था, 90 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रही थी, अभी के टाइम हमें वही 60-65 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए, मुझे ख़राब बिल्कुल भी लगती नहीं है। बहुत लोग बोलते भी है कि सर आने वाले कल में टफ कंपटीशन है, तो कैसे अगर आप हमेशा कंपटीशन का ही सोचेंगे कि भाई केमिकल की कंपनी बहुत सारा खुल रही है, बहुत नई IPO आ रहे हैं, तो कैसे आप कभी भी दीपक नाइट्राइट, SRF और आरती पे पैसा लगा ही नहीं पाएंगे। एक तरह की लार्ज कैप कंपनी हो, पूरे मार्केट पे इसका फोकस ज़रूर होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में FIAs ने और DIAs ने अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ा लिया है। साफ साफ देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में FIAs की होल्डिंग की बात की जाए, वो कम हुई है, बिकॉज FIAs ने बहुत बिकवाली करी है। बट इधर पे गैस पब्लिक होल्डिंग जो पहले 22% के आसपास थी, वो घटकर 8% के आसपास है, और स्ट्रॉन्ग हैंड में गैस अभी भी 90% के आसपास जो स्टेक है वो हमें देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो FIAs और DIAs ने भरपूर माल उठाया, 3-4% से अपने स्टेक को 10%, 11-12% कर लिया है। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में कंपनी की इंडस्ट्री में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती, और गिरता भी है तो मुझे लगता है कि उधर पे एक मौका ज़रूर बन सकता है। 2 दिन पहले की ही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, HDFC सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनका मानना है कि आने वाले कल में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स यहाँ से 1100 के आसपास लाइक जो जर्नी है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से गैस अगर आप देखें, तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है। डाउन साइड 200 वही है जो उसके पहले इसने टच किया था 700 के आसपास में भी, उधर पे जाता है तो उधर बहुत ही सॉलिड निवेश हो सकता है। बट अगर आपने लिया हुआ है 900 के आसपास, 1000 के आसपास या 900 के आसपास, पैनिक ना करें। कंपनी की बात की जाए, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो क्रेडिट कार्ड का बूम है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और रही बात उसको, कभी कभी स्टॉक 6-8 महीना 10 महीने चलता नहीं है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई रातों रात पैसे नहीं बनते हैं। इसके पहले IT स्टॉक्स चल ही नहीं रहते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, IT ने गाइस लाइफ टाइम हाई लगाया, और अभी के टाइम में बहुत लोग IT को अपने रडार पर रख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस बैंकिंग के स्टॉक्स अभी नहीं चल रहे हैं। रही बात फाइनेंस के स्टॉक्स, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से जितनी भी टॉप क्लास लेंडिंग कंपनी है, जो इकोनॉमी के पिलर होते हैं, उस पर फोकस आराम से कर सकते हैं। रही बात क्रेडिट कार्ड की, तो ऑफकोर्स गाइस हम लोग ऑफकोर्स थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, तो हम लोग थोड़ा कम परहेज़ करते हैं इसको यूज़ करना। बट बहुत ऐसे लेकिन लिटरेट लोग भी हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर आप बहुत सेंसिटिव यूज़ करेंगे तो एक तरह का बहुत इससे काम काज कर सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए, बहुत ही अच्छी है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं। लॉस में निकलने की राय मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। टाइम दीजिए, आपके पास पेशेंस है तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है। अभी के टाइम HDFC बैंक नहीं भाग रहे हैं, तो कंपनी थोड़ी ना ख़राब हो गई। जब ये सब भागेगा तो ये सब ऑल टाइम हाई ज़रूर हिट करेगा। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पेन अगर होता भी है तो ऑफकोर्स अपनी होल्डिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।